स्वागत है आपका टेक दिस वीक के 17th एपिसोड में। इस हफ्ते बहुत सारी अच्छी भी खबरें आई है, बहुत सारी बुरी खबरें भी आई है, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले छोटा सा चैनल अपडेट आपको दे दूँ। देखो, अब से ये हो सकता है कि हफ्ते में आपको दो तीन वीडियोस देखने को मिले इस चैनल पर, क्योंकि कंटेंट जो है वो बहुत सारा है और हम लोग अभी अगर हम लोग ने स्पीड अप नहीं किया तो भाई टाइम निकल जाएगा और 2020 का कंटेंट आपको 2022 में देखने को मिलेगा। सो अभी थोड़ा सा गति को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारी सीरीज मैंने इस चैनल के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, सो उसको भी मेरे को इंट्रोड्यूस करना है। तो सब चीज़ें मिला के अब आपको शायद दो वीडियोस एटलीस्ट देखने को मिल सकती है इस चैनल पर अब से। और मंडे को या फिर ट्यूसडे को मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या रहेगा, मतलब मंडे को अपलोड करूँगा या ट्यूसडे को करूँगा वो मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लेकिन वो एक अलग वीडियो होने वाली, मतलब हाँ टेक से रिलेटेड ही होगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का होने वाला है। और ये जो है इस टाइप का कंटेंट में अभी तक मैंने चैनल पे अपलोड नहीं किया है, ना ही मैंने सोचा था, लेकिन ये थोड़ा मेरे लिए एक्सपेरिमेंटली होगा। देखते हैं एक्सपेरिमेंट वो कैसा जाता है। और याद है मैंने आपसे कहा था कि जो किसी ने नहीं किया वो हम करने वाले हैं। एक्चुअली वो एक सीरीज है जो मैंने प्लान किया अगले साल, मतलब जनवरी के पहले हफ्ते से आपको वो सब देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। लेकिन फिलहाल के लिए एंजॉय करो आज की टेक न्यूज को। सबसे पहली खबर आ रही है एप्पल के बारे में। एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। सबसे पहले अच्छी वाली सुना देता हूँ। अच्छी वाली खबर ये है कि अगले साल के आईफोन से हमें टच आईडी शायद देखने को मिल सकता है, और ये इन डिस्प्ले टच आईडी होगा, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, क्योंकि अभी एप्पल ओलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है अपने सभी फोन्स में। अगले साल भी ओलेड डिस्प्ले होंगे तो भाई फिर टच आईडी भी होगा। टच आईडी होगा तो फिर मजे। इसका मतलब शायद हमें अगले साल से टच आईडी भी देखने को मिलेगा और फेस आईडी भी देखने को मिलेगा, डबल सिक्योरिटी। लेकिन उसके साथ साथ बुरी खबर ये है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यहाँ पे अगले साल से शायद एप्पल USB केबल भी ना दे अपने बॉक्सेस में। मतलब पहले हेडफोन जैक निकाल दिया, फिर डोंगल निकाल दिया, फिर ईयरफोन से निकाल दिए, फिर अडेप्टर निकाल दिया, अब USB केबल भी निकाल रहे हो। फिर बॉक्स किस लिए दिया है आपने? मैं तो कहता हूँ भाई अगले साल से आप हाथ में दिया करो आईफोन। मतलब पहले अडेप्टर वगैरह निकाल दिया तो ऐसा लग रहा था थैली से काम चल जाएगा, लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं है। देखो, फोन तो आप हाथ में पकड़ सकते हो, बाकी पेपर वर्क और बिल जो है वो आप जेब में रख के हो गया काम। और अनबॉक्सिंग वाली वीडियोस के धंधे भी चौपट। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई, एप्पल टेक इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन बन गया। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगली खबर है सैमसंग के बारे में, और सैमसंग का जो अपकमिंग फ्लैगशिप फोन है S21, उसमें सैमसंग एक यूनिक इनोवेशन करने वाला है। अब ये क्या है ये यूनिक इनोवेशन? अब तक हमको सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन्स है वो ग्लास के बैक में देखने को मिलते थे, मतलब उनका जो बैक था वो ग्लास का बना हुआ होता था। लेकिन अब जो नया फोन आने वाला है ना सैमसंग का, वो एक अलग ही मटेरियल से बना हुआ होगा, और वो होगा रीइंफोर्स्ड पॉलीकार्बोनेट। सिंपल भाषा में प्लास्टिक। इतना बड़ा डाउनग्रेड, मतलब एटलीस्ट यार मेटल तो दे देते भाई, प्लास्टिक कौन देता है प्रीमियम फोन्स में? वो एप्पल वहां पे नेचर कंजर्व किए जा रहा है और आप भाई प्लास्टिक के बैग दिए जा रहे हो अपने फोन्स में। कुछ सीखो जरा जिंदगी में बाजू वालों से। नहीं ज्यादा कुछ मत सीखो, मतलब चार्जर और केबल हमें इंपॉर्टेंट है भाई, वो रखो डब्बे में, बाकी सब सीखो, नो प्रॉब्लम। Mi 11 और Mi 11 Pro, ये जो फोन है अपकमिंग Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स, इसका फर्स्ट लुक भाई हमें दिख रहा है। कुछ पिक्चर्स वगैरह लीक हुई है जहाँ पे बैक में 2 कैमरास दिख रहे हैं, बाजू में LED फ्लैश दिख रहा है और उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा दिख रहा है। अब वो मैक्रो नहीं डेप्थ सेंसर है या फिर ऑटो फोकस वाला सेंसर है, वो अभी तक पता नहीं है, लेकिन अच्छी बात है भाई, मतलब कैमरास को कम कर रहा है। एक मतलब शायद ऐसा मेरे को लग रहा है, मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि वो बड़ा वाला जो प्राइमरी होगा वो प्राइमरी वाला होगा, उसके बाद नीचे अल्ट्रा वाइड वाला होगा, और वो बाजू में छोटा सा जो सेंसर है वो डेप्थ होगा। अच्छी बात है भाई, अब शायद कैमरास की इंपॉर्टेंस Xiaomi वाले समझ गए, शायद Xiaomi वालों ने रियलाइज कर लिया है। लेकिन दुख की बात ये है कि Redmi वालों ने अभी तक रियलाइज नहीं किया, और पोको से तो भाई मेरे को उम्मीद ही नहीं है। बाकी यार इस फोन में कर्व डिस्प्ले दिख रहा है, ये भी लगभग फाइनल है कि स्नैपड्रैगन 888 पर ये फोन आने वाला है। अब देखते हैं ये S21 के बाद लॉन्च होता है, उसके पहले लॉन्च होता है। एंड द मेन थिंग टू वॉच आउट फॉर इज क्या ये अपने बॉक्स में चार्जर देता है या नहीं। अगली खबर है अमेज़फिट के बारे में, और अमेज़फिट का GTR 2 जो स्मार्ट वॉच है वो अभी प्री ऑर्डर्स पे चला गया है इंडिया में कल से ही। इसकी जो कीमत है वो कुछ 13,500 है। ऑफकोर्स प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसमें इसके जो स्पोर्ट्स वर्जन है उसमें आपको एल्यूमिनियम की बॉडी देखने को मिलती है, प्लस सिलिकॉन का स्ट्रैप आपको मिलता है, प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है 1.4 इंचेस का। इसकी जो बैटरी है वो कहा जा रहा है ऐसी 14 दिनों की होगी, प्लस इसमें बाकी तो ब्लूटूथ 5.0, कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग, प्लस
ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां जाके खरीद सकते हो। अगली खबर है वी के बारे में। वी मतलब वोडाफोन आइडिया। ये अब एक पोस्ट पेड प्लान लाने वाला है। 948 रुपीज का एक फैमिली प्लान होगा जहाँ पे 2 बंदों को आप डाल सकते हो। हाँ, आप 5 कनेक्शन तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन बाद में फिर आपको हर कनेक्शन का 249 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अभी तक ये ऑफिशियली आया नहीं है वी के वेबसाइट पर, लेकिन ये आप कह सकते हो कि लीक हुआ है। इसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बंदे के लिए। जो दूसरा सेकेंडरी कनेक्शन होगा या फिर जो भी तीसरा चौथा पांचवा बंदा होगा उनको सिर्फ 30 GB डेटा मिलेगा, लेकिन जो प्राइमरी कनेक्शन होगा वहां पे आपको सिर्फ अनलिमिटेड डेटा मिलने वाला है। बाकी महीने के 100 मैसेजेस भी होंगे सबके लिए और अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह तो होगा ही। अगली खबर है रियलमी के बारे में। बहुत दिनों बाद रियलमी का जो X7 Pro है वो अभी ग्लोबल लॉन्च पे जाने वाला है। मतलब पहले सितंबर में चाइना में लॉन्च हुआ था, अब ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला है दिसंबर 17 को। हाँ, लेकिन ये इंडिया में अभी नहीं आएगा, इस महीने तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ये अगले साल मतलब जो भी हम फोन्स देखेंगे अब रियलमी की तरफ से सीधा अगले साल मतलब जनवरी से स्टार्ट होंगे इंडिया में आना। लेकिन ये जो फोन है अभी ग्लोबली लॉन्च हो रहा है, जहाँ पे डायमेंसिटी 1000+ का प्रोसेसर है, 6 GB और 8 GB के रैम वेरिएंट्स है, 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप है, पीछे की तरफ आगे आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, एक फुल HD+ एमोलेड स्क्रीन है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। फोन इंटरेस्टिंग है, लेकिन डिजाइन जो है मेरे को इतना खास नहीं लगा। मतलब आजकल बहुत सारे ब्रांड जैसे अपने फोन्स में, चाहे वो मिड रेंज हो या प्रीमियम, हर फोन में यही डिजाइन लगा रहे हैं। मतलब यही डिजाइन के साथ में बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा बोर हो गया है देख के। अगली खबर है गूगल के बारे में। और गूगल जो है अपने गूगल असिस्टेंट में बहुत सारे एक्साइटिंग अपडेट्स अभी करने वाला है। मतलब सनसेट और सनराइज ट्रिगर्स इस फीचर को अभी टेस्ट कर रहा है गूगल कुछ जगहों पर, जहाँ पे क्या होगा कि पहले जो स्टार्ट और रूटीन वाला जो अलार्म था ना गूगल असिस्टेंट में, वो हमको पहले टाइम लगा के सेट करना पड़ता था मैन्युअली कि हम तभी गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो उठे, फिर वो बड़बड़ करे वेदर और वो सब का। लेकिन अब जो है वो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ रह रहे हो, किस जगह पर रह रहे हो, वहाँ का सनसेट और सनराइज टाइम क्या है, उस हिसाब से वो ट्रिगर हो जाए, अलार्म वगैरह चला दे, या फिर हो सकता है कि लाइट्स वगैरह भी उस टाइम के हिसाब से ऑन ऑफ करें। मतलब सनसेट हो रहा है बाहर तो घर की लाइट चला दे, या फिर सनराइज हो रहा है तो सब लाइट्स बंद कर दे। मतलब ऐसा हो सकता है गूगल असिस्टेंट के थ्रू, अगर आपने स्मार्ट डिवाइसेस को अपने असिस्टेंट के साथ कनेक्ट किया है तो। वैसे अपडेट बहुत एक्साइटिंग है, देखते हैं ये कब तक आता है इंडिया में। अगली खबर आ रही है ओप्पो के बारे में। और ओप्पो का जो रेनो 5 और रेनो 5 प्रो 5G है, ये दोनों लॉन्च हुए हैं चाइना में। प्री ऑर्डर्स इसके शुरू हो चुके हैं, बाद में सेल पर भी जाएंगे, उसके बाद ग्लोबली भी लॉन्च होंगे, फिर इंडिया में भी लॉन्च होंगे। स्पेसिफिकेशंस फ्लैगशिप लेवल है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़े ठीक ठाक लगे मेरे को। मतलब कुछ चीज़ों में मेरे को थोड़े ठीक ठाक लगे। फुल HD+ OLED डिस्प्ले है, ये अच्छी बात है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, ये अच्छी बात है। प्लस डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है इसकी। इनके प्रोसेसर्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब 765G ओप्पो रेनो 5 में है, और 5 प्रो में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000+ प्रोसेसर है। यहाँ पे थोड़ा सा डिग्रेड मेरे को लग रहा है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप है, जो कि इतना खास नहीं है। मतलब प्राइमरी है, फिर अल्ट्रा वाइड है, फिर मैक्रो है, फिर डेप्थ है, वही परंपरा चलती आ रही है। सामने शायद 32 मेगापिक्सल का या फिर 44 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। बाकी इसमें बैटरी और चार्जिंग भी बहुत अच्छी दी है। मतलब 4300 mAh की बैटरी रेनो 5 में, और उससे 50 mAh ज्यादा रेनो 5 प्रो में, और दोनों में ही 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। अब देखते हैं ये कब आता है इंडिया में, उससे पहले ग्लोबली कभी ये लॉन्च होता है। वैसे ठीक ठाक ही है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी होगी नो डाउट, लेकिन कैमरा इतना अच्छा नहीं है इस बार। मतलब मेरे को अभी तो ऐसा लग रहा है एटलीस्ट। एक सरप्राइजिंग खबर आ रही है गैलेक्सी टैब S के लिए। मतलब सैमसंग का जो गैलेक्सी टैब S फोन था, सबसे पहला वाला गैलेक्सी टैब S सीरीज का, 6 साल हो गए उस फोन को, और अभी तक उसको एंड्रॉयड के अपडेट्स मिल रहे हैं। मतलब जो लेटेस्ट फोन होते हैं कभी कभी उनमें हम लोग को ठीक से अपडेट नहीं देखने को मिलते, लेकिन सैमसंग का 6 साल पुराना फोन सोचो, उसमें आपको अभी तक अपडेट मिल रहे हैं। और एक नए अपडेट के हिसाब से उसमें अभी क्वाड HD+ के डिस्प्ले का भी सपोर्ट मिल गया है। मतलब अभी पहले शायद फुल HD वगैरह होगा, अभी क्वाड HD+ का सपोर्ट मिल गया है। एमोलेड भी है वो स्क्रीन,
लेकिन एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है अभी तक वो पता नहीं चला है। अब वो शायद उसी बंदे को पूछना पड़ेगा जिसके पास ये फोन हो 6 साल पुराना, पता नहीं कौन यूज करता होगा, और कोई डेफिनेटली यूज ही करता होगा, इसलिए हमको ये खबर पता चली कि अभी तक उस फोन में अपडेट मिल रहा है। यार कमाल की बात है। आज हम टेक न्यूज की एंडिंग पबजी और फौजी की खबरों के साथ में करते हैं। पबजी की जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज को देख लिया है पबजी को, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है पबजी के अभी के लेटेस्ट पॉलिसीज के साथ। इसका मतलब पबजी के लॉन्च को रोक दिया गया है। पबजी जो है अभी मतलब गवर्नमेंट से तो एटलीस्ट अप्रूवल नहीं मिला है पबजी का। अब देखना ये पड़ेगा कि आगे अब क्या स्टेप होता है पबजी मोबाइल इंडिया के लिए। क्या वो गूगल प्ले स्टोर पे आने का वेट करता है अपने पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंज करके, या फिर एपीके प्रोवाइड करेगा और गूगल प्ले स्टोर पे हमें ये गेम देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि फोर्टनाइट में होता है। क्या होता है पता नहीं। पहले तो सिर्फ नो रिप्लाई था, अब ब्लू टिक नो रिप्लाई है, और इसका हमें इतना ज्यादा दर्द होता है। सोचो पबजी वालों को क्या दर्द होता होगा। कुछ रिपोर्ट्स में फौजी के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर के अराउंड वो लॉन्च हो सकता है। अब मेरी प्रेडिक्शन तो वैसे पानी में ही चली गई है, मतलब जो मैंने पबजी के बारे में की थी कि 15 दिसंबर से पहले लॉन्च हो सकता है, लेकिन अब वैसा लग तो नहीं रहा। लेकिन एटलीस्ट फौजी तो भी लॉन्च हो रहा है, मतलब अभी बचा क्या है। वैसे प्री रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गया है, प्ले स्टोर पे आ गया है, हमें दिख गया है, तो अभी कभी भी आ सकता है, मतलब कभी भी ये लॉन्च हो सकता है गेम। और जब भी ये लॉन्च होगा मैं उसका गेम प्ले वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, हम गेम प्ले करेंगे, मजे करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और चैनल पे अगर आप नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इस चैनल के सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा मेरे सभी सोशल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके फॉलो कर लो एंड स्टे कनेक्टेड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।